बहुत समय पहले रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के नजदीक एक जादुई जंगल था। उस जंगल में जाने के लिए लोग हमेशा ही डरते थे, क्योंकि उस जंगल में जो भी एक बार जाता वो वापस नहीं आता था। इसीलिए कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सोना और मोना नाम की दो सहेलियां घूमने के लिए निकलती है। घूमते घूमते वो जादुई जंगल में चली जाती है। वहाँ जंगल में जाने के बाद वो जो अद्भुत नज़ारा देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। जंगल बहुत ही खूबसूरत है। वो दोनों जंगल देखती है तो देखती ही रह जाती है। सोना और मोना जंगल की खूबसूरती देखते देखते दोनों सहेलियां अंदर तक चली जाती है। अंदर जाने पर एक जगह रुक जाती है। उनके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जहाँ उजाला फैला होता है और दूसरे रास्ते पर अंधेरा छाया होता है। ये देख सोना मोना से, यहाँ तो दो रास्ते हैं, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए? यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों सोच ही रही थी, तभी उनके सामने एक जादूगरनी आ जाती है और जादूगरनी उन दोनों से, तुम दोनों का इस जादुई जंगल में स्वागत है। यह एक अच्छाई का रास्ता है और एक बुराई का रास्ता है। तुम दोनों को अपने लिए एक रास्ता चुनना होगा। सच्चाई के रास्ते पर एक बुढ़िया मिलेगी जो कि तुम्हें बहुत ही अनोखा ज्ञान देगी। वो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। यह एक सच्चाई का रास्ता और ये दूसरा बुराई का। तो हमें बुराई के रास्ते पर जाकर क्या मिलेगा? बुराई के रास्ते पर तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी। उसके पास ढेर सारा खजाना है। कहो, अब तुम दोनों में से कौन सा रास्ता चुनोगी? मैं तो खजाना लेने के लिए बुराई के रास्ते से जाऊंगी, क्योंकि दुनिया में दौलत ही सबसे अहम है। हे जादूगरनी, मैं बुराई के रास्ते से ही जाऊंगी। मुझे बेकार के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम सोना, किस रास्ते से जाना चाहोगी? हे जादूगरनी, मैं अच्छाई के रास्ते पर जाऊंगी। मेरी माँ ने सिखाया है कि इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। दोनों सहेलियां अपना अपना रास्ता चुन लेती है। सोना अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है और मोना बुराई के रास्ते पर जाने के लिए निकल जाती है। सोना बहुत अंदर तक चलते हुए जाती है। सोना को बहुत दूर चलने के बाद एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत सोना को घर के कुछ काम करने के लिए कहती है। सोना खुशी खुशी बूढ़ी औरत के सारे काम कर देती है और बूढ़ी औरत सोना पर खुश होकर उसे ढेर सारी ज्ञान की बातें बताने लगती है। सोना उस बूढ़ी औरत की बातें बड़ी मन लगाकर सुनती है। दूसरी ओर मोना बुराई के रास्ते पर चलती है। मोना चलकर बहुत दूर तक आ जाती है और वहाँ उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी थी। उसकी एक आँख खराब थी और एक पैर टूटा हुआ था। ये देख मोना बहुत डर जाती है। वो चुड़ैल मोना से, तुम यहाँ खजाना लेने आई हो? इस जमीन के नीचे खजाना छुपाया हुआ है। तुम जितना चाहो उतना खजाना ले जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें मंजूर करनी होंगी। चुड़ैल की बातें सुन मोना जल्दबाजी में, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मुझे तो सिर्फ खजाना चाहिए, खजाना। कहाँ है खजाना? मोना वहाँ की जमीन में खुदाई करने लगती है। खुदाई करते करते वो जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बना लेती है, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। मोना बहुत समय तक खुदाई करने के बाद वो चुड़ैल से, खुदाई करते करते मेरी हालत खराब हो गई है, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। कहाँ है खजाना? मोना की बातें सुन चुड़ैल बहुत हंसने लगती है और मोना से कहती है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। यहाँ कोई खजाना नहीं है। अब मेरी शर्तों के मुताबिक तुम्हें करना होगा। मेरी शर्त के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी एक आँख और तुम्हारा एक पैर मुझे देना होगा। तुमने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी कुछ शर्तें हैं और तुमने उन्हें सुनने से पहले ही मेरी सारी शर्तें मान ली। लेकिन कोई जमीन की खुदाई के बदले में एक आँख और एक पैर लेता है क्या भला? मैं मेरी एक आँख और पैर नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें बताना चाहा, मगर तुमने सुना ही नहीं। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। तुम किसी की बात ही नहीं सुनती हो और मुझसे कहती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे मन में लालच आ गया था, जिस कारण तुमने बिना सोचे मेरी शर्त मान ली। और तुम शायद भूल गई हो कि तुम बुराई के रास्ते पर आई हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
वो चुड़ैल मोना को पकड़ लेती है और मोना की एक आंख और एक पैर निकालकर खुद को लगा लेती है। अब मोना ढंग से चल भी नहीं पाती और एक हाथ से तो अंधी हो चुकी थी। तुम्हें बुराई के रास्ते पर चलने का सबक मिल चुका है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। अपने भले बुरे हालात के साथ मोना उस रास्ते से वापस चली जाती है। कुछ देर चलने के बाद दोनों सहेलियां एक ही जगह पहुंच जाती है जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। मोना ने सोना को देखा तो सोना पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोना एक आँख और एक पैर गंवाकर पूरी तरह से बदसूरत बन चुकी थी। मोना और सोना एक दूसरे को देखती है और सोना मोना से, अरे मोना, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम्हारी आँख और पैर को क्या हुआ? उस चुड़ैल ने मेरी एक आँख और पैर ले लिया। उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैं अपनी लालच की वजह से वहाँ गई थी, मगर मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और तो और मैंने अपनी एक आँख और पैर भी गंवा दिया। मैं वहाँ खजाना मिलने की लालच में खुदाई करने लगी, ज़मीन खोदने लगी, मगर मैंने चुड़ैल की बताई हुई शर्त ही नहीं सुनी और आज मेरी ये हालत हो गई है। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तो सच्चाई का रास्ता चुन के बहुत अच्छा किया। वहाँ जाकर मुझे अमूल्य ज्ञान मिला। सोना की बातें सुन मोना को खुद की गलती का एहसास हो गया और वो चुपचाप अपने घर जाने के लिए चली जाती है। सोना के मिले हुए ज्ञान की वजह से सोना ने जीवन में बहुत तरक्की की। उसने सभी को अच्छी बातें बताई और सबको अच्छाई का रास्ता बताया। दूसरी ओर मोना ने की गलती की वजह से वो बहुत बदसूरत हो गई थी और इसी कारण उससे कोई भी बात नहीं करता था। उसकी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। अब उसे उसकी गलती का एहसास हुआ था और वो खुद के लालची स्वभाव के कारण बहुत शर्मिंदा थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दौलत का लालच इंसान के मन पर जल्दी ही हावी हो जाता है और हमें बुराई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए जिंदगी में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। मन में लालच ना लाकर निस्वार्थ मन से लोगों की सेवा करनी चाहिए। लालच इंसान को बुरे कर्म करने पर मजबूर कर देता है।